हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द स्काई डिजिटल हब। मैं आकाश और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे टेली A to Z ज्ञान। तो चलिए चलते हैं, टेली का प्रोसेसिंग सीखते हैं साथ में मिलकर। और आज के इस टॉपिक में सेल, परचेस, लेज़र, इनवॉइस, स्टॉक आइटम सारे चीज़ को क्लियर करेंगे। तो चलते हैं अपने सिस्टम के स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले हम टेली प्राइम को ओपन करेंगे। एजुकेशनल मोड खोलेंगे और उसके बाद सबसे पहले हम कंपनी क्रिएट करेंगे, एक नया कंपनी से। तो उसके लिए हमको Alt+K दबाना होगा। सो ऊपर में देख रहे हैं, इस क्रिएट में एंटर करना होगा। सो अपने हिसाब से जिस भी कंपनी का नाम क्रिएट करना है कर सकते हैं। जैसे मैं करता हूँ, आकाश एंटरप्राइजेज। सो आप कुछ भी कर सकते हैं। सो कटिहार, अपने हिसाब से अपना पूरा बायोडाटा फिल करना है। स्टेट, जिस भी स्टेट से हैं उस स्टेट को चुनना है। जैसे मैं बिहार से हूँ, बिहार को चुनूँगा। कंट्री इंडिया रहेगा। उसके बाद अपना पिन कोड डाल देना है, अपना टेलीफोन नंबर, ये वो डिजिट जो भी है देते चलना है। मैं स्किप करते चला जाऊँगा। एंटर देते चलिए और लास्ट में यस कर दीजिए। सो कुछ ऐसा इंटरफेस आता है हमारे सामने। सो इसको हम यस करते चलेंगे और लास्ट में यहाँ पर आके अभी सिंपल GST, बिना नो GST वाला बना रहे हैं। तो GST को हम फ़िलहाल नो कर देंगे, ठीक है, क्योंकि पहले हम बिना GST का सीखेंगे, उसके बाद हम GST वाला सीखेंगे। सो डन मारते हैं, यस एक्सेप्ट करते हैं। सो देख सकते हैं कुछ हमारा आकाश एंटरप्राइजेज कंपनी बनके तैयार हो चुका है। सो इसमें अब सबसे पहला बात आता है हमारा लेज़र क्रिएट कैसे करें। सो यहाँ देख सकते हैं हम अल्टर है, ये क्रिएट में भी जा सकते हैं, अल्टर से भी बन सकता है। सो क्रिएट से हम बनाएंगे। लेज़र है, यहाँ दिख रहा है, लेज़र में हम जाएंगे। उसके बाद हम बनाएंगे, जैसे कोई हमारा पार्टी है जिससे हम खरीदेंगे, यानी कि सप्लायर का लेज़र बनाएंगे। तो उसके नाम से हम बना देंगे, जैसे आदित्य एंटरप्राइजेज। सो ये इसके सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये मायने रखता है, इसके अंडर में किया जाएगा। इसके अंडर में जो है हमको, अगर कोई सप्लायर है जिससे मैं परचेज़ कर रहा हूँ, सो उसको हम सेंड्री क्रिएटर में रखेंगे, देख सकते हैं। और सबके अंडर का अपने हिसाब से उसका अलग अलग स्थान है। तो सप्लायर का हम सेंड्री क्रिएटर देंगे। तो उसका पूरा बायोडाटा फिल कर देना है। फिलहाल मैं अपना जो भी है सब पिन कोड, पिन नंबर सब, और सारा सेट करने के लिए कंट्रोल ही दबा देना है। वो हमारा बन के तैयार होगा। अब कोई है जिसे मैं सेल करूँगा, यानी सेल करूँगा और उसे उधार में दूँगा, क्रेडिट में। सो उसका हम लेज़र बना लेते हैं। जैसे हम दिए, फिलहाल में हम कुछ भी कर देते हैं। विक्की स्टोर, ठीक है, विक्की स्टोर या विक्की जनरल स्टोर, जो भी आप कर सकते हैं, जो भी हो। सो मैं सिंपल विक्की स्टोर के नाम से बनाया हूँ। सो इसके अंडर में आएगा हमारा कोई भी, मैं जिसे सेल कर रहा हूँ, यानी हमारा कस्टमर को उधार ले रहा है, तो उसको हम डालेंगे हम सेंड्री डेप्टर में, ठीक है। उसका
कर लेना है। सो कंट्रोल ए दबा देना है। ये बन के तैयार हो चुका है। अब क्या है हमारा सेल परचेस, ये सब का भी लेज़र बनाना होता है। तो पहले मैं सेल का लेज़र बना देता हूँ। सेल का लेज़र में हमारा सेल्स अकाउंट चल जाएगा। सो उसके बाद हम परचेस अकाउंट बनाते हैं। सो परचेज अकाउंट हमारा परचेज अकाउंट में चल जाएगा। सेल्स का सेल्स में, परचेज का परचेज में, बैंक अकाउंट का बैंक अकाउंट में। कोई भी बैंक को हमारा हम अपना बैंक को ऐड करेंगे तो उसको हम बैंक अकाउंट में डालेंगे। सो फिलहाल मैं सेल्स अकाउंट को परचेज अकाउंट को परचेज अकाउंट में डाल देता हूँ। बस इंटर करके एक्सेप्ट कर लेता हूँ। उसके बाद कोई हमारा बैंक है। सो बैंक अकाउंट को फिलहाल जैसे हमारे पास सेंट्रल बैंक है। सो सेंट्रल बैंक को हम बैंक अकाउंट में रखेंगे। कोई भी बैंक अकाउंट है तो उसको हम अंडर बैंक अकाउंट करेंगे। यानी कि सिस्टम समझ जाएगा कि ये हमारा क्या है, बैंक अकाउंट है। मेरा मिनटों को फिर सब कुछ भर देना है, नहीं तो हम कंट्रोल ही दबाते हैं। सो अब क्या, सो पहला तो हो गया। अब दूसरा आता है हमारा स्टॉक आइटम। सो हम जैसे रखते हैं हमारा एंटरप्राइजेस। तो हम फिलहाल मैं इलेक्ट्रिक चीज़ करता हूँ, ठीक है। तो फैन बना लेता हूँ। फैन 500 वाट, ठीक। सो यहाँ पर भी आता है अंडर प्राइमरी या कैटेगरी यूनिट्स। सो फिलहाल मैं यहाँ इसमें आप कैटेगरी तो बना सकते हैं। इलेक्ट्रिक, किरानाज, कॉस्मेटिक, ये भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको प्राइमरी में रखता हूँ। देन उसके बाद आता है यूनिट। तो यूनिट क्रिएट करने के लिए देखिए वहाँ से भी यूनिट क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ से हमको करने के लिए क्रिएट में हम जाएंगे। देन इसको हम पीस में रखना है तो पीसी दबाते हैं। उसके बाद यहाँ पीसेस पूरा वर्ड लिखते हैं। करके एक्सेप्ट करते हैं। देन उसके बाद यहाँ से रेट भी चूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ से हम कंट्रोल एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर हम डालते हैं इसको बल्ब, एलईडी बल्ब। कितना वाट? 50 वाट। प्राइमरी में रखते हैं, अंदर पीसी में करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। फिर यहाँ दे देंगे डीजे लाइट, ठीक है। प्राइमरी में, पीस में, पीएस में। इसी तरह से जितना भी हम स्टॉक, जितना भी आइटम क्रिएट करना हो वो अपना कर सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। सो बैक जाएंगे। आप समझ गए आइटम कैसे बनता है। देन उसके बाद यूनिट तो क्रिएट हो ही गया है। उसके बाद देख सकते हैं हमारा यहाँ पर डबल ट्रिपल जो है, इससे पहले वाला कंपनी भी खुला हुआ है। सो हमको एक ही कंपनी को खोलना है जिस पर हम काम कर रहे हैं। सो उसके लिए हम जाएंगे आल्ट के, आप देख सकते हैं सर्ट लिखा हुआ है, तो करके जिसको भी हमें बंद करना है उस पर हम टैप करेंगे। सो देख सकते हैं हमारा बन चुका है एक ही कंपनी है, आकाश इंटरप्राइजेज, जो जिस पर अभी हम काम कर रहे हैं, ठीक है। सो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, परचेज लेज़र बनाएंगे। क्या करेंगे? परचेज लेज़र बनाएंगे। सो हम
वोचर में चल गए, वहाँ दबाएंगे F9। अगर आपको ये शॉर्टकट पता नहीं है, यहाँ साइड में देख सकते हैं आप, F9 से परचेज, F8 से सेल, F7 से जर्नल। सो यहाँ से देख के भी कर सकते हैं, नहीं तो अपना याद हो गया तो कोई दिक्कत बात नहीं है। सो परचेज में जाके हम अपना इनवॉइस नंबर, जो भी हमने परचेज़ किया है उसका इनवॉइस नंबर क्रिएट करना है, जैसे जो भी है दबा देता हूँ। और जैसे मैंने आदित्य एंटरप्राइजेस से हमारा सप्लायर है, सो इस पर क्लिक करते हैं, कंट्रोल दबा के आगे बढ़ते हैं। सो इसमें हम परचेज अकाउंट लिए, परचेज में परचेज अकाउंट लेना है, सेल में सेल्स अकाउंट लेना है। देन आगे बढ़ते हैं, हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ हमारा जो भी आइटम है हमारा दिख गया। जैसे डीजल लाइट हमने बेचा खरीदा 50 पीस, ठीक है, क्या रेट से, तो 1000 रुपये के रेट से ख़रीदा समझ लीजिए। सो इसके बाद मैंने लिया फैन 20 पीस, वो लिया मैंने 800 रुपये करके, ठीक है। फिर मैंने स्पेस लिया, एलईडी बल्ब लिए 50 वाट का, जो कि हम लिए समझ लीजिए 100 पीस, और ये हमारा रेट पड़ा 500 रुपये का, ठीक है। सो इसी तरह जितना भी हम आइटम परचेज़ करेंगे उसको हम एंट्री करेंगे। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, सेलेक्ट ऑल करने के लिए कंट्रोल ए दबा देंगे, कंट्रोल ए। सो देख सकते हैं यहाँ कुछ प्रॉब्लम है, डेट चेंज नहीं है। सो हमको डेट चेंज करना है सबसे पहले, बस इंटर करके एक्सेप्ट हमको कर लेना है। सो हमारा परचेस बन के पेज अप करके देख लेंगे। देखिए मेरा बन चुका है इस तरह से। और पहले वाला जो बिल जो बनाए थे उसमें कुछ गड़बड़ी हो गया था। ये ऊपर में देख रहे हैं टाइम डेट, इसका मिस्टेकिंग हो गया था जिसकी वजह से सेव नहीं हो पाया। इसको सही किए और उसके बाद दूसरा बिल बनाए। सो ये हमारा बन के तैयार हो चुका है। सो इसके बाद जो है हम सेल्स इनवॉइस बनाएंगे। तो सेल्स इनवॉइस बनाने के लिए हम देखिए सिंपल हम F8 भी दबा सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं साइड में, राइट साइड में F8 का दिया हुआ है। बस इस पर क्लिक करेंगे, ये हमारा देखिए सेल्स वोचर खुल गया है। सो इस पर हम जैसे विक्की स्टोर, ये हमारा कस्टमर है, सो ये हमारा ख़रीदने आया है, ठीक है। सो उसको उसमें देंगे, कंट्रोल ही दबाएंगे, कंट्रोल ही दबा के आगे बढ़ेंगे। सेल्स है तो सेल्स देंगे, जिसमें क्या क्या हम बेचें। अगर ज़्यादा आइटम है तो हम टाइप भी कर सकते हैं, नहीं तो हमारा जैसे हम सिंपल हम आपको बताने के लिए तरीके से हैं। सो 3 आइटम क्रिएट करके रखें। सर उसमें जैसे हम इससे पेन बेच दिया, 20 पीस पेन लिया। और अगर जैसे कभी कभी होता है कि हम पार्टी को सामान बेचते हैं और बेचने के टाइम में क्या खरीद रेट आया था, क्या परचेज़ रेट आया था, ये पता नहीं रहता है। सो इसको जानने के लिए हम Alt S दबाएंगे। सो 1 सेकंड में हमको पता चल जाएगा कि कितना रुपए में हमने इसे परचेज़ किया है और कितना में हमको देना है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं किससे ख़रीदा, क्या रेट में ख़रीदा, क्या क्वांटिटी आया है, यह सभी दिखाई दे रहा है हमको स्क्रीन पर। तो यहाँ से बैक लेंगे बैक करेंगे, उसके बाद फिर से अपने अनुसार प्रॉफिट लेके अमाउंट देना है और आगे बढ़ना है। और उसके बाद फिर दूसरा आइटम ले लेंगे हम। फिर उसी तरह हम Alt S करके देख सकते हैं क्या रेट में ये आया है। सो देख सकते हैं कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। सो अपना परचेज रेट देख लें कितना रेट में आया है, तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखिए इंटर करके आगे बढ़ेंगे और सेलेक्ट पूरा करने के लिए कंट्रोल ए भी दबा सकते हैं, नहीं तो हम इंटर करके आगे बढ़ सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। सो हमारा सेल इनवॉइस बनकर तैयार हो चुका है। अब सारे इनवॉइस को यानी कि जितना भी एंट्री आज हुआ है सभी को देखने के लिए हम डे बुक में जाएंगे, ठीक है। डे बुक में जाने के बाद ये देख सकते हैं सारा एंट्री हमारा दिखाई दे रहा है। सेल, परचेज, पेमेंट जो भी करेंगे हम डे बुक में हमारा दिखाई देगा। सो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को
सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे ऐसे ही टैली, एक्सेल, वर्ड, डिजिटल ज्ञान के लिए फॉलो करें। देन कमेंट करें कि और किस टॉपिक पर हम वीडियो बनाएं। सो चलते हैं गाइस, बाय बाय, तब तक के लिए जय श्री राम।